अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजे की चीजें और सबसे पहले हमने बात करनी है पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की फलस्तीन के मामले में मुनाफकत के बारे में। तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ऊपर से फलस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जगह जाके वो इजरायली प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, उनकी एड्स करते हैं। इसी चीज को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करते हुए सनाज बकर ने वीडियो बनाई है, तो आप उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देखो। देखो तो कौन कौन वोकल हो रहा है इस बारे में आखिर। वहाज अली माशाल्लाह, देखो फलस्तीन की पोस्टिंग हो रही है। इतना दुख है ना इसको फलस्तीन का। आए है ये क्या पेप्सी की एड में वहाज को पता नहीं होगा कि पेप्सी इजरायली प्रोडक्ट है, तभी तो पैसा ले लिया प्रमोशन का। कोई बात नहीं। ये देखो माया अली एग्जैक्ट 7 नवंबर को कहा कि सीज फायर होना चाहिए, और फिर ये क्या माया ने पेप्सी से भारी भरकम रकम लेके ऐड कर दी। बच्चों का क्या है भाई, वो तो मरते रहेंगे, पैसे नहीं रुकने चाहिए। ना जमीर तो होता ही बेचने के लिए। चलो कोई बात नहीं। इकरा अजीज भी ऑल आइज ऑन रफा की स्टोरी लगाई है। जाहिर है दुख तो होता है ना आखिर, लेकिन देखो पैसे तो फिर भी चाहिए होते हैं ना, इसलिए इकरा अजीज ने भी जमीर बेच दिया और पेप्सी की एड में आ गई। हमारी हानिया आमिर को देखो, जितने गहरे इसके डिंपल्स है ना, उतनी गहरी इसकी रफा के लिए फिक्र भी है। लेकिन जब सनसिल के पेज पर जाओ तो वहाँ पे तो सिर्फ इसी की शक्ल नजर आती है। देखो हानिया को रफा का बहुत दुख है, लेकिन लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए रोकड़ा चाहिए होता है। रमशा खान ने भी स्टोरी लगाई है फलस्तीन के लिए, और इसकी दूसरी पोस्ट ही पॉन्ड्स की एड। इसको मुनाफिकत कहना चाहिए या बेशर्मी। यहाँ पे हम पीट रहे हैं कि इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, इनको पैसा देना बंद करो, और हमारे ये मिलियन फॉलोअर्स वाले मिलियन रुपए लेके अवाम को कह रहे हैं कि ये चीजें देखो और इसको खरीदो। मस्त माल है, आगरा के बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। ठीक हो गया ना। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि ऊपर से ठीक है यार, सपोर्ट कर देते हैं, अवाम की तरफ से प्रेशर आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि जनाब जी फलस्तीन को सपोर्ट करो। ओके, स्टोरी लगा देते हैं, एक आधी पोस्ट करके इनको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे अमली तौर पे सपोर्ट करने की बात आएगी, इजरायली प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात आएगी, वहां पे नहीं भाई साहब, ऐसा तो नहीं ना करना। हम प्रोफेशनल लोग हैं, पैसा कमाना है तो इस तरह नहीं करना। हम तो उनकी ऐड करेंगे, हम तो पैसा कमाएंगे। खैर यार, उसके बाद हम बात कर लेते हैं शुएब अख्तर के बारे में। शुएब अख्तर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी 2 वजह है। पहली वजह है उनकी एक स्टेटमेंट, आप जरा उनकी एक वीडियो देखो। Landing in India was the highest time of my career. The biggest thing that ever happened at India. You know, I landed in India and made sure यार कि यहाँ पे तो हमने 1000 साल मुसलमान रहे हैं। अच्छा, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है, तो यहाँ बादशाहत रही इन मुसलमानों की, ये हुआ। फिर मैंने रियलाइज किया यार कि इंडियन शुड नो अबाउट मी, हु आई एम। तो फिर मैंने एक फेमस वो कहा भी था, जब अफरीदी से लोग पूछ रहे थे पूछे ये कौन है, मैं कहा पुत्र तू बड़ी जल्दी जान जाएगा मैं कौन हूँ। फिर मैं तुम्हारे अब्बे को नहीं जोड़ूंगा। मतलब कि शुएब अख्तर ने ये कहा है कि मुसलमानों ने 1000 साल से हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है, और अब जब डायरेक्टली हमारी हुकूमत नहीं है तो मैं अपनी बॉलिंग के जरिए हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करूंगा, मैं तबाही फेर दूंगा। Nice. उसके बाद जो दूसरी वजह है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने की, वो ये है कि शुएब अख्तर ने दोबारा पीटीवी को ज्वाइन कर लिया है। लास्ट टाइम उन्होंने पीटीवी के ऊपर 2021 में शो किया था, वो शो छोड़ के चले गए थे। आपको याद होगा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उनको शो के ऊपर डिसरिस्पेक्ट किया गया था। और अब भाई साहब तकरीबन 3 साल के बाद उन्होंने फिर से पीटीवी को ज्वाइन कर लिया एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट। We're going to give you the great content and we have a good panel, we have a great leadership. PM very happy that you're back. Thank you very much PM साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। He's a great guy. 80% of the Pakistan watches PTV, and I thoroughly believe with this leadership, with Minister Saab, Ata is a very competent guy, and his vision is very broad. He wants a new content creation for the PTV. He wants to give a new look to the PTV, and under the great help from MD Saab, Bashir Saab, I'm sure the PTV will grow better than ever before. खैर उसके बाद अगर बात करें शॉपिफाई किंग अनस अली के बारे में, तो आजकल जितना अनस अली रजब भट्ट का नाम ले रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि रजब भट्ट के घर वाले उसका इतना नाम नहीं लेते उन्हें। मतलब कि हर वीडियो ही रजब भट्ट के ऊपर बना रहा है। कभी कहता मुझे थ्रेट कॉल आ रहा है, रजब भट्ट ने ये कर दिया, मेरी गाड़ी तोड़ दी, मुझे चपेट मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और अब जब ये एक्सपोज हो रहा है, तो अब इसने क्या चवल मारी है, जरा चेक करो। अभी तक आपने मेरी और रजब की वीडियो देख ही ली होगी, जिसमें हम साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आपके दिमाग में आया होगा यार कि मुझे खुद बताएं ऐसा क्या हुआ रजब और मेरी मुलाकात के बाद कि यार मेरी गाड़ी पे अटैक किया गया, मुझे थ्रेट कॉल्स की गई, ठीक है, मुझे धमकियां दी गई, ऐसा क्या हुआ उसके बाद, और रजब 1 हफ्ते से क्यों चुप है। ठीक है, रजब को खुद आप जाके पूछें कि यार अनस को जवाब दे, क्या ऐसा हो गया। चोर की दारी में तिनके वाला साहब है ये, ठीक है। तो जाएं रजब से पूछें, मेरे से ना पूछें कि हम क्यों मिले थे। रजब इस बात का जवाब देगा, मैं नहीं दे रहा। भाई इसमें किसी से पूछने वाली क्या बात है, सारी की सारी अवाम को पता है कि ये एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये जो तुम्हारी मुलाकात हुई थी उसमें सिंपल सी बात है, तुमने रजब भट्ट से परमिशन ले ली होगी कि यार मैं जो है ना तेरा नाम लेकर अपना कोर्स बेचूंगा, तो तुमने जो है रिप्लाई नहीं करना, तुमने मुझे रिस्पॉन्स नहीं देना, बस बात खत्म है। इस तरह डील शील तुमने कर ली होगी, सिंपल सी बात है।
पैसा ही पैसा होगा। खैर यार, उसके बाद अगर हम बात कर ले असद परवेज के बारे में, तो उसने भाई साहब फैमिली व्लॉगिंग बड़ी देर की क्विट कर दी हुई है और अब अक्सर पॉडकास्ट के अंदर वो बैठ के भाई साहब इस चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, एड्रेस कर रहा होता है। अभी जरा उसकी दोबारा की वीडियो आई है, वो जरा चेक करो। अगर लड़की को हाफ स्लीव्स पहनाओ बड़े होके तो वो अनकंफर्टेबल फील हो, उसके सर में दुपट्टा नहीं है तो वो अनकंफर्टेबल फील करे। वो कब होगा, वो कैसे होगा, जब छोटे से अगर आप उसको ये तरबियत दो। जबरदस्त बात है, यही होना चाहिए सर। अगर आप छोटे से उसको इंस्टाग्राम अकाउंट दे दोगे तो वो तो ये सोच के बड़ी होगी इंस्टाग्राम रील्स, गाने में रील्स बनानी है, ये करना है, वो करना है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तरबियत जो है पहले दिन से जब शुरू की जाती है तो फिर बड़े होकर जब है बंदा अनकंफर्टेबल फील करता है अपनी क्या कहते हैं तरबियत से मुखालिफ हरकतें करते हुए, बंदा जो है वो कुछ ना कुछ बुरा जरूर फील करता है। बात तो सही है। खैर उसके बाद अगर हम बात कर ले बेसुरी मौसीकी के बेताज बादशाह चाहत फतेह अली खान के बारे में, तो जनाब ने एक पॉडकास्ट के अंदर ये बताया कि जनाब जी मेरे पास बहुत ज्यादा प्रपोजल आते हैं शादी के, जरा चेक करो क्या चवल मारी है। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके फैंस की तादाद लाखों में। अल्लाह का शुक्र, सर अल्लाह का। खवातीन भी होंगी, जी जी, प्रपोज भी करती होंगी। मुझे अभी तक 38 प्रपोजल आ चुके लाइव शोज के दौरान। मैं ट्विटर के ऊपर काफी शो कर रहा हूँ आजकल। 28 प्रपोजल। मैं आपको कहता हूँ मैं ऑलरेडी शादीशुदा, प्लीज, ठीक है जी, लेकिन आई डू एडमायर यू, ऑनर्ड है कि आप मुझे शादी की ऑफर कर रही हैं। एंकर का भी मुंह देखने वाला था, उसने अपना मत्था पड़ गया है यार, इस बंदे ने भी प्रपोजल आ रहे ने शादी दे हुए यार, कोई हाल नहीं वैसे। खैर इसके बाद अगर हम बात करें ताबिश हाशमी के बारे में, तो ताबिश हाशमी ने यह कहा कि जनाब जी मुझे बहुत ज्यादा फिल्मों की ऑफर हो रही है, लेकिन मैं साइड रोल नहीं करना चाह रहा, मैं मेन जो है ना हीरो आना चाह रहा हूँ या मेन विलन वगैरह इस तरह का सीन करना चाह रहा हूँ, मैं साइड रोल नहीं करना चाह रहा। मैं ना साइड किक रोल नहीं कर सकता, वो हीरो का दोस्त नहीं बनना चाह रहा। तो मैं एक तो मूवीज की बहुत रेयर अच्छी स्टोरीज आती हैं सामने, तो आई एम लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मैं 15 साल नौकरी करके फिर मैंने करियर मूव किया है। सो टैलेंट था मेरे में, मैं पहले शुरू से कर रहा था, लेकिन वो नहीं मूव कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट अपॉर्चुनिटी। तो वो आई विल टेक इट व्हेन इट इज द राइट अपॉर्चुनिटी। और ड्रामा की भी हजार ऑफर हुई होगी, कोई प्लान नहीं आपका किसी किस्म का भी, या कोई आप वेट कर? टाइम भी नहीं मिल पाया, सच्ची बात है। एक तो टाइप भी नहीं आई और टाइम भी नहीं आया। अक्सर चैनल दूसरा होता है जिससे ऑफर आती है, मैं जियो पे काम करता हूँ, इतनी तो पाबंदी जायज भी है जियो की और है। क्या बात है जी, वेरी नाइस करते हैं कुछ। मैं जो है ना अपने एक दो डायरेक्टर दोस्त से बात करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटर से बात करता हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छी जो है फिल्म वगैरह हम लिखवाते हैं जिसके अंदर आपका एक मेन रोल हो। ओके हो गया है। खैर उसके बाद एक बहुत ही बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के अंदर 15 बंदे एंटर कर गए। वो 15 बंदे कौन है? वो 15 बंदे वो हैं जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान से मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की है। अमेरिका की पुलिस भाई साहब हाई अलर्ट के ऊपर है और अमेरिका के अंदर एक बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं खौफ का मंजर बन गया। वो 15 पाकिस्तानी अमेरिका में एंटर कर गए हैं। वो बहुत खौफ चल रहा भाई साहब वहां पे। अगर हम थोड़ी सी आजम खान की बात कर ले, जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है, फिटनेस भी बिल्कुल ना होने के बराबर है और उसकी सारी प्रॉब्लम को डीकोड कर लिया गया है। कैसे? ये वीडियो देखो। जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। और एंड के ऊपर भाई साहब एज यूजुअल आपके लिए बहुत ही मजे की फनी वीडियो रखी हुई है, तो वो वीडियो देखो। मैं आपको बोलूं 10 दिन तक इस पेन को ऐसे देखो तो 11वें दिन में हटा दूं तब वो खाली खाली सा नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर हाथ बचपन से ही खाली था तो क्या खाली महसूस होगा? तो या तो कोई चीज हो ही ना, लेकिन हो के चली जाए तो खाली महसूस होता है। या पाजी रोना नहीं, पाजी दे देखो। सारी उम्र में जो कर जबड़िया रे। ओके भाई यार, ये थी वीडियो। वीडियो देख के आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सीमा मेरे आगेड़िया तमुल तू तार दे, सीमा हाथ तू तार दे, सीना तार दे, सीमाल फड़गन नहाना कर दी, पुलसू चंगा तू गोली मार। ओ पैसे आंदे बट्टे सीगा मौत मंगदा सी, सीमा नू देखिया था जिंदगी ना चार